तो अभी मैंने आरआरबी असिस्टेंट का रिसेंटली पेपर लगाया था, मतलब मॉक पेपर लगाया था, तो उसमें मैंने बहुत सारे ऐसे माइनर से मिस्टेक्स किए हैं जिसकी वजह से हमारे सिलेक्शन रुक जाते हैं। तो छोटी छोटी जो मिस्टेक्स है ना, उनको इम्प्रूव करने के लिए या फिर उनको ठीक करने के लिए मैं आपको मतलब जो भी मैंने मिस्टेक्स की ना वो आपके साथ शेयर करती हूँ कि ये मैंने मिस्टेक्स की हैं। इन फ्यूचर आप वो मिस्टेक्स नहीं करें और मतलब अपना सिलेक्शन श्योर करें। मतलब प्रीलिम्स में बहुत बार रहता है कि मतलब ये सब लोग बोलते हैं ये सबसे इजी पेपर आता है आरआरबी असिस्टेंट का, लेकिन फिर भी सिलेक्शन नहीं होता। और अब की बार तो सेक्शनल टाइम भी डिवाइड हो गया उसमें, तो सब लोग ये बोल रहे हैं कि मतलब की बार तो कट ऑफ कम जाएगी। लेकिन कट ऑफ कम जाएगी उसका रीजन भी तो है ना कि मतलब उसने मतलब रीजनिंग को 25 मिनट दिए हैं और मैथ्स को 20 मिनट दिए हैं, जबकि देना उल्टा चाहिए था क्योंकि रीजनिंग में उसकी वजह बहुत छोटी आती है, उसमें टाइम भी बच जाता। बहुत सारी ऐसी मैंने मॉक लगाए हैं जिनमें मतलब मैंने 25 से पहले ही उसका पूरा सेक्शनल मॉक कंप्लीट कर लिया था रीजनिंग का। लेकिन मैथ वाला सेक्शन कंप्लीट नहीं होता है क्योंकि उसमें एक तो हमें क्वेश्चंस निकालने पड़ते हैं, कभी कभी डिजिट बहुत बड़े दे देते हैं उसके अंदर, कभी कभी मतलब थोड़ा सा टफ बना देते हैं, तो उसमें कैलकुलेशन करने में टाइम लगता है। इस वजह से ये है कि हमें पता होना चाहिए कि क्या क्या हमें करना चाहिए, क्या मिस्टेक नहीं करनी चाहिए और कौन सी जो चीज़ हैं वो हमें इम्प्रूव करनी चाहिए। तो पहले मैं अपना मॉक दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या मिस्टेक्स की हैं। मैंने ओलियो बोर्ड का मॉक दिया था, उसके अंदर आरआरबी असिस्टेंट का था। देखो ये वाला फर्स्ट ही मॉक लगाया था मैंने, उसमें मेरे आए हैं 66.50 मेरे मार्क्स है। इसमें मैंने 6 क्वेश्चन गलत कर दिए, वो भी बहुत छोटी छोटी मिस्टेक्स की वजह से। ये नहीं है कि जो बड़ी मैंने मिस्टेक की है उससे इसकी वजह से गलत हुए हैं। इसमें मैंने 74 अटैम्प्ट किए थे, 68 मेरे करेक्ट थे और परसेंटाइल्स में रही है 57.6 मेरे परसेंटाइल रही है और एक्यूरेसी रही है 91.9%। मतलब सबसे पहले मुझे एक्यूरेसी पे काम करना है कि मेरी एक्यूरेसी 95 से मतलब कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक्यूरेसी बहुत मतलब वो करती है। एक एक मार्क्स भी अगर एक क्वेश्चन भी गलत होगा ना, बहुत सारे बच्चों से मैं पीछे लेके चला जाता है। रीजनिंग में मेरे 5 क्वेश्चन गलत हुए हैं, मैथ्स में मैंने 1 क्वेश्चन गलत किया, ऑल ओवर मैंने 6 क्वेश्चन गलत किए हैं इसके अंदर। और अभी दिखाती हूँ मैं आपको। देखो इसमें जो भी मेरे क्वेश्चंस गलत है ना वो मैं दिखाती हूँ आपको कि कौन से क्वेश्चंस मैंने गलत किए हैं। एक तो पहला है 6 क्वेश्चन किया, डायरेक्शन का क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन था लेकिन मैंने थोड़ा सा रीड करने में गलती कर दी और ये मेरा क्वेश्चन गलत हो गया। दूसरा भी डायरेक्शन का है, इसमें डिस्टेंस था कि मतलब वो पूछ रहा था अप्रोक्सीमेटली वाले पूछ रहा था कि मतलब कौन सी आएगी, तो सारे नंबर इतने पास पास में थे और मतलब वैल्यू इतनी आ रही थी कि मतलब उसका आइडिया लगाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता कि मतलब कौन सा आएगा इसके अंदर आंसर। तो इस वजह से ये क्वेश्चन गलत हो गया। मैथ में भी बहुत बार ऐसा होता है कि ऐसे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, तो इसलिए उसको बहुत केयरफुली हमें करना पड़ता है। एक ये वाला क्वेश्चन गलत होगा, ये मैंने मतलब गलती से लगा दी, दूसरा वाला सेक्शन मैंने देखा नहीं था कि मतलब जेड से आर की तरफ था ये ना, और मैंने आर से जेड की तरफ देख के और इसको गलत कर दिया। और उसके अलावा ये वाला क्वेश्चन, मतलब ये वाला क्वेश्चन बहुत सॉलिड है और पुनीत सर ने बहुत बार ऐसे बोला है कि नाम को देख के मैं डिसाइड नहीं करना है कि ये मेल है या फीमेल है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस गलत होते हैं। जब तक अगर एग्जामिनर नहीं बोले कि ये मेल है ये फीमेल है, तो नाम के अकॉर्डिंग उसको मेल और फीमेल डिफाइन नहीं करना। इसकी वजह से मेरा क्वेश्चन गलत हुआ है ये, और बहुत सारे स्टूडेंट का भी गलत हुआ और ये शायद मेरे से गलती से कुछ रह गया इसके अंदर, तो इस वजह से मैंने ध्यान नहीं दिया। और एक क्वेश्चन मेरा ये हो गया, क्वाड्रेटिक का एक क्वेश्चन में तो बहुत ईजी है बट फिर भी पता नहीं कैसे गलत हो गया कि मैंने कहाँ ध्यान नहीं दिया। और 2 क्वेश्चन, एक ये क्वेश्चन गलत हो गया कि मुझे समझ नहीं आता कि अंतिम भारी औसत इसको क्या बोलते हैं, मतलब ये क्या था, थोड़ा समझ में नहीं आया इसकी लैंग्वेज। और इसके अलावा एक ये क्वेश्चन था, इसमें भी थोड़ी सी मतलब ये समझ में कि मतलब ये मैंने ये नहीं देखा, मतलब कैलकुलेट करने लगी फिर भी आंसर नहीं आ रहा कि ये 8 नहीं है तो मीटर में है और ये सेंटीमीटर में दे रखा है, जो टाइल्स है ना उसका एरिया सेंटीमीटर में दे रखा है, तो इस वजह से मैंने ध्यान नहीं दिया और ये क्वेश्चन भी मतलब टाइम भी लगा और गलत भी हो गया। देखो इसके अंदर 133 सेकंड मैंने लगा भी रखे हैं कि मतलब थोड़ा ट्राई करके देखा कि कैसे सोल्यूशन होगा, बट नहीं बनाए। उसके अलावा एक DI थी, ये जो DI थी ना ये इजी थी बट मतलब उस टाइम पे हुई नहीं क्योंकि टाइम नहीं बचा था। ये जो 2 क्वेश्चन ऊपर मैंने अभी बताए हैं ना इनमें टाइम लग गया था मेरे को, और ये उस क्वेश्चंस मेरे गलत हो गए थे क्योंकि जब हम मतलब हमें पता नहीं होता ना कि हमें कौन से क्वेश्चन को कितना टाइम देना है और कैसे करना है, कौन सा क्वेश्चन स्किप करना है। क्वेश्चन हमें पता होना कि ये क्वेश्चन करना है, उससे ज़्यादा जरूरी ये होता है कि हमें पता होना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन हमें स्किप करना है। स्किप करने वाला मतलब बहुत मैटर करता है हमारे मतलब एग्जाम टाइम में, तो इस वजह से हमें अच्छे से पता होना चाहिए कि ये टॉपिक हमें अच्छे से नहीं आता तो उस क्वेश्चन को हमें स्किप करना है, ये हमें अच्छे से आता है तो हम उसको अटैम्प्ट करना है। तो अपना ये फिक्स करके चलना होता है और हमें फिक्स करके चलेंगे जब ही सिलेक्शन श्योर हो पाएगा, और मेक श्योर करेंगे कि अब की बार हम कोई भी ऐसे मिस्टेक्स नहीं करें जिससे हमारा सिलेक्शन रुके। और अभी प्रिपरेशन करेंगे, जैसे जो भी मिस्टेक्स हैं उन पर काम करेंगे। और थैंक यू सो मच।